नमस्कार। मैंने बीच में काफ़ी गैप कर दिया, अंतराल कर दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के और 2-3 मेरे वीडियो बीच में आपके बीच में मैं लेकर के आया था, जिसमें हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल जिसे आदिकाल कहते हैं, फिर एक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, उसका भक्ति काल। इस प्रकार से 3 वीडियो मेरी जानकारी में, शायद तीन वीडियो आपके बीच में पहले मैंने अपने चैनल पर रखे हैं, और आज ये चौथा वीडियो आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो रीतिकाल पर है। रीतिकाल एक विविध नामकरणीय काल भी कह सकते हैं। भक्ति काल निर्विवाद रूप से भक्ति काल है, आधुनिक काल निर्विवाद रूप से आधुनिक काल है, किंतु जिस प्रकार से आदिकाल के अन्य नाम है, जैसे उसको चारण काल भी कहते हैं, उसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, अन्य। उसी प्रकार से रीतिकाल को भी रीतिकाल के अतिरिक्त श्रृंगार काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंगार परक रचनाएं ज्यादातर हुई। और रीतिकाल तो कहते ही हैं, पर रीति से सामान्यतया जो अर्थ लिया जाता है कि यह कोई तरीका, जिसे कहते हैं ना, शब्द से अगर कहें कि इसका रीति का अर्थ क्या हुआ, तो रीति यानी कोई विधि, कोई तरीका, कोई प्रक्रिया जिसके तहत कोई कार्य किया जाता है। कोई प्रक्रिया जिसके तहत कोई कार्य किया जाता है, कार्य करने की उस प्रक्रिया को, उस कार्य को करने की रीति कहते हैं। तो ये तो रीति का शाब्दिक अर्थ हुआ, किंतु यह साहित्य के संदर्भ में और हिंदी साहित्य के संदर्भ में अगर बात करें रीतिकाल, तो फिर यह रीति किस बात की? रीति कविता लिखने की, रीति छंद विधान की, रीति काव्य के सौष्ठव की जो शारीरिक संरचना होती है, कविता की भी तो शारीरिक संरचना होती है, उसके संदर्भ में कुछ तय मानदंड बना लिए जाएं। उन तय मानदंडों को हम रीति कहते हैं। तो इस प्रकार से रीतिकाल कविता लिखने के विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट रीति, विशिष्ट ढंग को कहा जाता है। और इस प्रकार का कार्य जिस काल में हुआ, उस काल को रीतिकाल कहते हैं। स्पष्ट हो गया। अब श्रृंगार काल भी कहते हैं। श्रृंगार काल क्यों? क्योंकि इस काल में जितने कवि हुए, कुछ ही कवि छूटे, भूषण जैसे कुछ कवि छूटे, अन्यथा तो जितने कवि हुए सबने श्रृंगार की आद्योपंत रचनाएं की, नख शिख वर्णन किया, नख से लेके सिर तक, सिर से लेके और अंगूठे तक नख शिख वर्णन किया, और वे स्त्री की देह के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। ये भी कह सकते हैं कि स्त्री के मन तक नहीं पहुंचे, स्त्री की देह के इर्द गिर्द घूमते रहे इस काल में। और ये उसकी नाक ऐसी है, उसका दांत ऐसे हैं, उसका मुख ऐसा है, उसके केश ऐसे हैं। बस इसी में होते होते 200 वर्ष निकल गए। तो ये जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का जो समय है, इस समय को हम सामान्यतया रीतिकाल के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के पश्चात तो हमारा आधुनिक काल आ ही गया, गद्य का प्रवेश हो गया, आधुनिक काल आ गया। तो मैं आज जो अपनी बात को केंद्रित रखना चाह रहा हूँ, रीतिकाल पर रखना चाह रहा हूँ, जिसको श्रृंगार काल भी कहते हैं। श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, स्पष्ट कर दिया। श्रृंगारिक कविताएं अधिकतर कवियों ने इस काल में लिखी, इस कारण से इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। रीतिकाल इसलिए इस काल के कवियों ने कविता लिखने की तरीके पर, कविता लिखने की विधि पर, कविता लिखने के का जो ढंग होता है उसके ऊपर चूंकि उन्होंने ग्रंथ लिखे, और ग्रंथ लिखने के कारण ही इस काल को हम सामान्यतया
रीतिकाल कहते हैं। अब ये तो हो गई समय और उसके पारिभाषिक रूप। इस काल के कवियों को सामान्यतया 3 भागों में बांटा जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पहले देख लेते थोड़ा सा, कि जब हमारा आदिकाल शुरू हुआ, वीरगाथा काल शुरू हुआ, तो हिंदू राजाओं का पूरे देश में शासन था। यह काल 400 वर्ष तक रहा, स्पष्ट है। पहले हम अपने वीडियो में आपको बता चुके हैं, वीरगाथा काल के वीडियो में 400 वर्ष का यह समय था, 1000 से 14वीं शताब्दी तक। फिर उसके बाद में हिंदू राजाओं में से उत्तर भारत के जो सामान्यतः राजा थे, वे मुगलों से कई स्थानों पर परास्त हुए। शिवाजी महाराज और इधर हमारे कुछ राजा शेष बचे थे, जिन्होंने ये हिंदुत्व की, सनातन की ध्वजा को थामे हुए थे, और वे मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा ले रहे थे, परास्त नहीं हुए थे। इसलिए ये कहना कि पूरे भारत में ही मुगलों का या इस्लाम का शासन हो गया था, ये तो सरासर मिथ्या है ही। लेकिन ये षड्यंत्र पूर्वक इसको खूब फैलाया गया कि इस समय से 1000 से 14वीं शताब्दी के मध्य सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में अधिकांश जो राजा थे परास्त होकर के, और उन्होंने तथाकथित मुगलों की, मुस्लिम आक्रांताओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन ये 15वीं शताब्दी तक आते आते एक ठहराव आ गया। 14वीं शताब्दी के लगभग भी ठहराव आ गया था, लेकिन 15वीं शताब्दी के आते आते तो इस्लाम 5वें अपने शतक में आकर के, शताब्दी में आकर के, और उसमें एक ठहराव के क्रम आरंभ हो गए। उन्होंने सारे अपने जो क्रूरताएं थी वे कर चुके थे। मंदिर तोड़े जा चुके थे, मूर्तियां तोड़ी जा चुकी थी, धर्मांतरण के सारे जो अत्याचार होते हैं वे मुस्लिम शासकों द्वारा, उनकी सेनाओं के द्वारा खूब किए गए, किंतु उससे वे सनातन समाज को नष्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसके कारण से उन्होंने फिर वो तरीके अपनाना बंद कर दिए, जजिया वसूलना, कर अधिक लेना, ये सब दूसरे तरीके अपनाते अपनाते फिर जो हिंदू राजा थे उन्होंने भी चूंकि कहीं ना कहीं समझौता भी किया उस क्रूरता के सम्मुख। तो 15वीं शताब्दी से आते आते हम कहें कि एक ठहराव का क्रम आया, और ये फिर हम कहें कि 15वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के मध्य जो 300 वर्ष का था भक्ति काल में, एक ठहराव आ गया, अर्थात भक्ति परक कविताएं रची गई। और इसमें केवल हिंदू कवि नहीं, इसमें जो हमारे रसखान जैसा कवि भी था, जिसने मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहुन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। अनूठा कवि, रसमय कवि, रस के खान सचमुच थे रसखान, जिन्होंने भगवान कृष्ण के जो उनका ईश्वरीय रूप होता है, सूरदास साख्य भाव से कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन रसखान ने तो ईश्वर रूप में आराधना की, और अगले जन्म में ये प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आप मनुष्य बनाएं तो नंद कोई ग्वाला बना दे ताकि मैं आपके साथ रहूं, आपके साथ ही गायें चराऊं। मुझे आप पशु बना दे तो नंद बाबा के गायों के बीच चलने वाला कोई न कोई बछड़ा, कोई न कोई गाय बना दे, ताकि मुझे आपका दर्शन मुझे होते रहें। और मुझे आप हो सकता पत्थर बना दे तो फिर मुझे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसको आपने अपनी उंगली पर धारण किया। हे प्रभु, अगर आप मुझे पक्षी बना दें तो यमुना किनारे पर स्थित कोई कदम्ब के का पेड़ पर बैठ करके और छांव लेने वाला कोई पक्षी बनाए, ताकि उसके नीचे आकर मैं आप मुरली बजाएं और मैं आपका सामीप्य प्राप्त कर सकूं। तो रसखान तो अद्भुत कवि हैं। हम कहें कि कवित्व की संपूर्णता अगर भावनामय तरीके से देखी जाए तो रसखान में मिलती है। तो बात ये तो भक्ति काल की हो गई। रीतिकाल में हम आ गए थे। रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हुए। रीति से जुड़ा हुआ ही है। रीति अर्थात कविता लिखने का ढंग, इसमें भी 3 तरीके के कवि हो गए। एक कवि जिन्होंने कविताएं लिखी भी
और कविता लिखने के व्याकरण के ऊपर, अलंकारों के ऊपर, कविता लिखने की विधि के ऊपर, कविता लिखने की रीति के ऊपर, कविता लिखने के ढंग के ऊपर ग्रंथ भी लिखे। तो जिन कवियों ने ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें कविता लिखने का सारे लक्षण दिए गए थे, विशेषताएं दी गई थी, साथ में उन्होंने उसके उदाहरण भी स्वयं ने अपने कविता के द्वारा प्रस्तुत किए। ऐसे कवियों को हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीतिबद्ध, उसमें केशवदास, मोतीराम, भिखारी दास, ये ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपने तरीके से ये अलग जगाई। तो एक प्रकार के तो वे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथ लिखे भी, अर्थात कविता लिखने के ग्रंथ लिखे भी और स्वयं वैसी कविताएं लिखी भी, ऐसे कवियों को हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। दूसरे प्रकार के कवि हुए रीति सिद्ध कवि, अर्थात उन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, कविता के कैसे लिखी जाए इसको लेकर के कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु उनकी कविताएं लक्षणों के ऊपर पूरी तरीके से 100% लागू होती है। ऐसे कवियों में बिहारी का नाम आता है। बिहारी सर्वश्रेष्ठ रीति सिद्ध कवियों में, जिनकी कविताएं सिद्धता प्राप्त करती है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी दे, उनका एक उन्होंने दोहे लिखे। और बिहारी सतसई मतलब 700 दोहे उनके उसमें सम्मिलित हैं। तो बिहारी को हम रीति काल में रीति सिद्ध कवियों में मानते हैं। राजा जय सिंह के वे वहाँ के दरबारी कवि थे, पैदा ग्वालियर में हुए थे। कहते कि इनका भी घर जमाई हो गए थे मथुरा में जाकर के, और रोज अपना अभी रोज तो नहीं, बीच में जब उनको जयपुर में जा करके और अपने वे वेतन लेने जाया करते थे अपना पारिश्रमिक, तो कहते हैं एक बार नई नई रानी के प्रेम में पड़ करके और राजा जयसिंह बाहर ही नहीं निकल रहे थे। 2-3 दिन हो गए थे, सब दरबारी परेशान। तब बिहारी ने एक दोहा लिख करके और दरबान से कहा, सेवक से कहा कि जा करके चुपचाप राजा जी तक पहुंचा देना, जयसिंह तक पहुंचा देना। राजा जयसिंह तक वो दोहा पहुंचा, दोहा पढ़ा और राजा जयसिंह सब कुछ छोड़ा करके और दरबार में चले आते हैं। और इनको फिर कहते हैं बिहारी को कि आप ऐसे दोहे और लिखिए, हर दोहे पर मैं आपको एक सोने की अशर्फी दूंगा। और कहते हैं उसके बाद और दोहे उन्होंने लिखे। फिर बिहारी सतसई की रचना हुई और बिहारी सतसई का 718 उसमें दोहे हैं, वे प्रकाशित हुए। वो दोहा क्या था? वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये जो आगे कौन हवाल शब्द था, इसी ने डरा दिया, इसी ने भय पैदा कर दिया राजा जयसिंह को। और वो समझ गए कि वो बहुत गलत राह पर चले गए हैं, और वो रानी के प्रेम पाश से छुड़ा करके खुद को और बाहर आते हैं। और बाद में तो कहते हैं कि वे चौहान वंशी रानी थी, वो भी बिहारी को बहुत उनकी कविताओं को पसंद करती थी, वो भी बड़े स्नेहपूर्वक उनको इनाम दिया करती थी। इस प्रकार से ये बिहारी थे। तो बिहारी ने रीति सिद्ध क्षेत्र में अपनी महारत हासिल की। इन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु इनकी कविताएं उस पर लागू होती थी। फिर से मैं दिला रहा हूं, रीतिबद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथ लिखे भी और उसके अनुरूप स्वयं की कविताएं भी लिखी साथ साथ उसी रीति ग्रंथ के अंतर्गत। इस प्रकार से रीतिबद्ध कवि हुए। रीति सिद्ध कवि में सबसे बड़े हम बिहारी का नाम लेते हैं। अब एक आता है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि वो जिन्होंने कहा कि ना, हम तो इसको नहीं मानते, ये पैटर्न, ये तथाकथित रूप से ये आप हमारे बंधनों में बांध करके और हमें कहेंगे इस तरीके से आप कविता लिखिए
और इस तरीके से कविता लिखेंगे तभी हम माने। इसमें एक ठाकुर की कविता बड़ी प्रसिद्ध है, सीख लीनो मीन में खंजन कमल ने सीख लीनो यश ओ कुबेर गुरु आनी हो, डेल सु बनाए आए मेहनत सभा के बीच लोगों ने कविता की वो खेल करी जानी है। लोगों ने कविता करना एक खेल बना दिया, वो जो आ रहे हैं वो वही तुकबंदी मिला करके वही चीजें ले लेके आ रहे हैं। वैसे वैसे नाक इसकी ऐसी है, चेहरा इसका ऐसा है, दांत इसका ऐसा है, वो इसका वैसा है, बाल उसके ऐसे हैं, और ये हो गई कविता, ये हो गया पद आपका, ये हो गया आपका काव्य का रूप। तो लोगों ने कविता की वो खेल करी जानी है, लोगों ने कविता को खेल बना के रख दिया है। तो इस प्रकार से ये लोग विद्रोही थे। हैं, ठाकुर कहत आंकी, बड़ी है कठिन बात। तो ठाकुर इसके विरोध में थे। और इसका एक रीति मुक्त कवियों में सबसे सरल और सबसे बड़ा नाम कोई माना जाता है तो वो घनानंद का माना जाता है। घनानंद अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयान बांक नहीं, तहां साचे चले तजे आपन पो, झिझके कपटी ज निशांग नहीं। घन आनंद मीत सुजान सुनो, तहां एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। हे कृष्ण, तुम कौन सी पट्टी पढ़ के आए हो, कहाँ के विद्या पढ़े हुए हो, कहाँ के किताब पढ़ के आए हो। मन लेहू पे देहू छटांग नहीं, तुम मन भर ले लेते हो, 40 किलो ले लेते हो हमारा प्रेम, और बदले में छटांग भर प्रेम भी नहीं देते। यहाँ पर लक्षणा भी है, मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। छटांग मतलब अपने प्रेम का जो अंक है वो भी हमको प्रदान नहीं करते। हमें अपने जो हाथों के बाहुपाश पे नहीं लेते। मन लेहू पे देहू, हमारा तो मन ले लिया तुमने, एक हृदय और एक मन 40 किलो का, एक छटांग 50 ग्राम, दूसरा अपना अंग प्रेम का, प्रेम पाश। तो इस प्रकार से एक बहुत सरल मन के कवि थे घनानंद जी, बहुत सारल्य के कवि थे, सरलता के कवि थे। कहते इनके साथ भी एक किंवदंती है। ये एक नवाब हुआ करते थे, नवाब थे। अब नवाब तो नवाब ही थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पतन का रास्ता कहाँ लेके। एक दिल्ली के आखिरी लगभग नवाब हुए, आखिरी से पहले रंगीले नवाब, उनका नाम ही इतिहास में रंगीले नवाब का था। उनके दरबार में घनानंद जी रहा करते थे, दिल्ली दरबार में। तो कहते हैं कि वहीं पर एक सुजान नाम की नर्तकी भी थी। मैं तवायफ शब्द कह के स्त्री का अपमान नहीं करना चाहता, नर्तकी थी। तो वो नृत्य क्या करती होगी, तो कहते हैं कि कवि को तो सब पसंद करते ही हैं, इसलिए कवि से सब लोग ईर्ष्या भी करते हैं। क्योंकि कवि हमारे देश में कवियों का बड़ा सम्मान सदैव से होता रहा। इनको थोड़ा सा एक परा सम्मान प्राप्त होता रहा। ये ईश्वर की दी हुई इनके पास में एक बड़ी ये शक्ति है जिससे कविता लिखा करते हैं। तो इनको एक ईश्वर के माँ सरस्वती के पुत्र के नाते इनको एक देवदूत की तरह इनको समाज में मान्यता रही है। तो रंगीले नवाब का जो पूरा दरबार लगा रहता था, और ये जितने भी बाकी के दरबारी थे ये घनानंद से बड़े ही ईर्ष्या करते थे। क्योंकि रंगीले नवाब जब भी कहते थे कुछ सुनाओ तो घनानंद सुना दिया करते थे, कभी कभी नहीं भी सुनाते थे। तो वो पूरा, क्योंकि सब जानते हैं कि कवि जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, थोड़े मूडी होते हैं। बात मान ली तो मान ली, नहीं मानी तो नहीं मानी। तो एक बार षड्यंत्र पूर्वक बड़ी चाल चलते, और मन ही मन में सुजान को, उस नर्तकी को घनानंद प्रेम करते थे। प्रकट रूप में नहीं था, और हो सकता है वो सुजान भी करती रही होगी, लेकिन वो तो नर्तकी थी। फिर मैं तवायफ शब्द का उपयोग करके और नारी शक्ति का अपमान नहीं करना चाहता। तो एक बार उन्होंने षड्यंत्र किया, और सभी दरबारी 3-4 मिल गए, और एक दरबारी ने कहा कि घनानंद जी आज को सुनाइए। घनानंद जी का आज मूड नहीं था, बोले नहीं आज मेरा मन नहीं है। फिर उनका जो मंत्री था, मंत्री ने कहा कि, मंत्री भी मिला हुआ था, मंत्री ने कहा कि अरे जरा कुछ सुनाइए घनानंद जी। मंत्री की बात को नहीं 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 नहीं, आज मेरा मन नहीं सुनाऊंगा। इसके बाद में सब दरबारियों ने कहा कि अरे देखिए, अब मैंने कहा नहीं माना इन्होंने। मंत्री जी कहे अब तो केवल नवाब साहब बोलेंगे तभी सुनाएंगे। तो नवाब तो नवाब था। उसने, रंगीले नवाब ने कहा अरे रे घनानंद जी जरा सुनाइए, आज को सुनाइए। तो घनानंद तो मूड पे थे, बोला नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं सुनाऊंगा।
अरे बात आई गई होगी, लेकिन जो षड्यंत्रकारी एक था वो खड़ा हुआ, आज तो घनघोर अपमान हो गया है, राज्य का अपमान हो गया। क्या हुआ? रंगीले नवाब ने खुद क्या हो गया? उससे पहले बड़ा वो चुप रहता है, उससे पहले एक प्रयोग करता है, एक दूसरा कहता है कि ये सुजान बोले तो शायद सुना दे, सुजान बोले तो सुना दे। सुजान ने भी उसी फ्लो में कह दिया, उसी बहाव में कह दिया, अरे घनानंद जी जरा सुनाई दीजिए ना, सब नवाब साहब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सुना दीजिए ना जरा। घनानंद जी ने सुनाना शुरू कर दिया, सबने ताली वाली बजाई, ताली वाली बजाई। एक खड़ा हो गया कि आज मैं नवाब साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये राज्य का घनघोर अपमान हो गया है। क्या अपमान हुआ भाई? सुना तो दिया। बोले नहीं, इस सैनिक ने बोला, एक दरबारी ने बोला, नहीं सुनाया। मंत्री ने बोला, नहीं सुनाया। एक और दरबारी ने बोला, नहीं सुनाया। नवाब ने बोला, नहीं सुनाया। नवाब ने बोला, नहीं सुनाया, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में एक नर्तकी ने बोला और उन्होंने सुना दिया। ये तो नवाब का अपमान है, ये तो बादशाह का अपमान है, ये तो राज्य का अपमान है, और इसका अपमान तो केवल प्राण दंड होता है। अब सबका सन्नाटा छा गया। वो जो नवाब खड़ा हुआ, उनका ये बात तो सही है, अपमान तो हो गया, अब एक ही चारा है, या तो मृत्युदंड या देश निकाला। उस समय देश निकाला उसका विकल्प था। तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के और घनानंद खड़े हो गए, बोले मैं दोनों ही स्वीकार कर सकता हूं, जो आप देना चाहें। अरे ये तो मृत्युदंड भी स्वीकार कर रहा। लेकिन नवाब को बड़ी दया आई कि आज ये षड्यंत्र में फंस गया। बोले मृत्युदंड के स्थान पर हम तुमको देश निकाला देते हैं। देश निकाला देने की बात जब आई, ये तय हो गया, तो घनानंद खड़े हुए और यहां से एक उनके जीवन का परिवर्तन चक्र शुरू होता है। टर्निंग पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, परिवर्तन चक्र शुरू होता है। उन्होंने खड़े होने के बाद में उस तवायफ से कहा, उस नर्तकी से कहा, सुजान से कहा, जो उसी में दरबारी थी वो भी, कि सुजान तुम मेरे साथ चलोगी? सुजान टके सा जवाब दे देती, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। बस सिर गर्दन दोनों नीचे किए, सिर झुका करके, और यहां से दरबार से वो निकल जाते हैं और दिल्ली से निकल के वे मथुरा चले जाते हैं। और फिर ताउम्र घनानंद जी मथुरा में ही रहे, और मथुरा में ही फिर एक इस्लामिक आक्रमण में एक गली में एक उनकी छोटी सी कुटिया थी, और वहां उनकी मृत्यु होती है। क्योंकि बाद में सुजान, इसीलिए घन आनंद मीत सुजान सुनो तहां एक ते दूसरो आंक नहीं, हर एक छंद में उनके सुजान आती है। ये जो सुजान थी, ये जो स्त्री की देह थी, ये जो स्त्री थी, उस स्त्री में उन्होंने भगवान कृष्ण को समाहित कर लिया। कृष्ण में सुजान, सुजान में कृष्ण को मान करके, और ताउम्र अंतिम समय तक भी वे सुजान में कृष्ण को ढूंढते रहे और कृष्ण में सुजान को ढूंढते रहे और आवाहन करते रहे। इस प्रकार से वहीं उनकी फिर मथुरा में मृत्यु होती है। इस प्रकार से ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। रीति मुक्त धारा, जो जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति सिद्ध जो लक्षण थे, उन लक्षणों के ऊपर स्वयं ने कोई कविता लिखी। इस प्रकार से ये तीसरे प्रकार के कवि थे। इसमें ठाकुर है, अन्य बहुत सारे कवि है, लेकिन प्रमुख कवि की बात करें तो रीतिबद्ध में केशव दास, रीति सिद्ध में बिहारी लाल चौबे और रीति मुक्त में घनानंद। इस प्रकार से ये तीन धाराएं हुई। तीनों धाराओं के कवि में से सबसे बड़ी बात जो थी कि ये सारे कवि राजाओं के आश्रय में रह करके लिख रहे थे। अच्छा, राजाश्रयी कवि थे। रीतिकालीन सारे कवि राजाश्रय, अगर रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कही जाए तो रीतिकाल में रीति ग्रंथ लिखे गए, रीतिकाल में श्रृंगारी कविताएं लिखी गई। रीतिकाल के कवि राजाओं के आश्रय में या नवाबों के आश्रय में रह के लिख रहे थे। कुछ नवाब थे, कुछ राजा भी थे, जैसे जय सिंह और बहुत सारे थे। इसे इधर के उत्तर भारत के बहुत सारे राजा थे जो अपने आश्रय में, शिवाजी महाराज, छत्रसाल, ये इनके आश्रय में रह करके, और भूषण महाराज, भूषण तो शिवाजी महाराज के आश्रय में थे ही। और एकमात्र कवि, बड़े कवि के रूप में कहा जाए, जो लीक से हटकर, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत, कहते ना, परंपरा को छोड़ के तीन लोग अलग चलते हैं, कवि, शायर, सिंह, शेर और सपूत।
जो सुपुत्र होता है वो जरूरी नहीं कि पिता के बताए उन्हीं उन्हीं बने बनाए रास्तों पर चले, वो कुछ नया रास्ता भी खोज लेता है और ऐसा रास्ता बनाता है कि पिताजी को भी उस पर गर्व होता है। और यही चीज कवि पर लागू होती। कवि हरदम कुछ नया ही लिखेगा, लीक से हटके करना पड़ेगा, उसको नया काम करना पड़ेगा। वो स्वयं अपनी कविता को फिर नहीं लिख सकता, वो कुछ नई कविता लिखेगा, हरदम नया कुछ करेगा। और शेर भी इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि शेर सड़क सड़क से बड़ी जिंदगी निकाल देगा कि इधर से अपने बॉम्बे आ गया रोड पे चल रहा है जिंदगी भर। वो तो झाड़ियां पहाड़ों को लांघता, नदियों को पार करता हुआ इधर से उधर जाएगा। इस प्रकार से शायर, सिंह और सपूत ये कभी लीक पर नहीं चलते, लीक छोड़ के चलते। तो ये जो रीतिकाल के एकमात्र कवि हुए भूषण, जिन्होंने श्रृंगारिक कविताएं लिखने के स्थान पर देशभक्ति, राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति, नैतिकता, नैतिक उत्थान की कविताएं लिखी। इस प्रकार से रीतिकाल के ये प्रमुख कवि हुए और इन कवियों की ये प्रमुख प्रमुख कविताएं हुई। और मेरी कोशिश रही कि बड़ी बड़ी बातें आपको इस संदर्भ में, काल उनका 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, उसके प्रमुख कवि, उनका उस काल के विभाजन, उस काल के अलग अलग कवि, उनकी प्रवृत्तियां, ये बड़ी बड़ी बातें मैं आपको रीतिकाल की समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ये जो महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं या अन्य जो हमारे स्नातकोत्तर हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये काम की, आरंभिक काम की चीज़ तो कम से कम है ही, और स्नातक के विद्यार्थियों के लिए तो पर्याप्त ज्ञान इस माध्यम से प्राप्त होगा। और जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं देते हैं उन पर भी ये कारगर हो, ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो मैं अब आपसे ये कह सकता हूँ कि 2-4-8 दिन में ही एक और वीडियो में आधुनिक काल पर लेके आऊँगा, जिसमें पूरी प्रवृत्तियों के साथ में प्रमुख कवियों का और प्रमुख प्रवृत्तियों का, लेखकों का उल्लेख होगा। उसमें हम मिलते हैं, आप और हम पुनः। तब तक आपको नमस्कार। एक बात आखिरी कहते हुए, कोरोना की तीसरी लहर की आहट है, डरने की बात नहीं है, लेकिन उन्हीं आदतों को जिनको बीच में पकड़ लिया था, थोड़ा शिथिल कर दिया था हमने, उनको पुनः पालन करें। मास्क लगाएं, हाथों को करते रहें और दूरी बना के रखें और सावधानी रखें। अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं और मन को शुद्ध रखें, अपना नैतिकता को ऊपर रखें, राष्ट्र का स्मरण करें, भारत माँ का ध्यान करें कि माँ हमको बचाए, प्रभु श्री राम का स्मरण करें कि हमारे भीतर नैतिकताओं का वास हो, अनैतिकताओं की छाया तक हमारे व्यक्तित्व पर पड़ने न पाए, ऐसा प्रयास हम करें। नमस्कार।